चौधरी लाल सिंह है, मटेरियल नहीं उखाड़ता, मैं सियासत उखाड़ता हूँ। मैं जड़ें उखाड़ने लग रहा हूँ उन पॉलिटिकल पार्टियों की जिन्होंने 70 साल जम्मू का शोषण किया है। मैं उन पार्टियों के साथ उनकी जड़ें उखाड़ना चाहता हूँ जिन्होंने जम्मू को बेचा और बर्बाद किया है। या मरेंगे या जीत के आएंगे। दे आर मेकिंग फूल। हम लोगों को बेगूसराय से बीजेपी ने टोल लगाए, लोगों को शर्मा दी। जब बीजेपी का नारा लग रहा था, एक सांबा वाले ने लगाया, तो ये जो लड़का बोल रहा था इस समय, आप जिसकी बात कर रहे हो, हमें सवाल कर रहे हो, वो उठ के चला गया कि बीजेपी के खिलाफ नारे लगाओ। मामा लगते बीजेपी के। कौन आदमी था जिसने जम्मू की स्टेट 2004 में एज ए पार्लियामेंटेरियन ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आई स्पोक देयर कि जम्मू कश्मीर का एक ही सॉल्यूशन है, जम्मू को स्टेट और लद्दाख ड्यूटी मांग रहा है। और कश्मीर वालों को पूछ लो, हम तो स्टेट मांग रहे थे। ये मैंने कहा जो सोल्यूशन है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं। अभी भी कह रहा हूं। और सुनो, आप कहते हैं कि हम कहां थे? हम रोज सड़क पे होते हैं, रोज किसी गांव में होते हैं, रोज जलसे करते हैं, जन संपर्क करते हैं लोगों को। आज तो आप ये डोगरा डोगरा कह रहे हो, मैंने सिखाया। मैंने आज जो जितने लोग कह रहे हैं या डुग्गर या डोगरा, मैंने सिखाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 तारीख को मैंने आपका कॉन्क्लेव जो है वो भी मैंने अटेंड किया था। उसमें वहां पर जहां पर राजन सिंह हैप्पी जो एक्स प्रधान थे, उन्होंने कहा था कि एक चौधरी लाल सिंह जो हैं, जो जम्मू के डोगरा की बात करते हैं, अलग स्टेट की बात करते हैं, डुग्गर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो जहां आपको थैंक्स करना चाहिए था वहां पर कटाक्ष आप पर क्यों है? देखो, मेरे पे कटाक्ष क्या कर रहे हैं? कुछ सारे नहीं कर रहे। एक दो आदमी कौन है कि वो उसके एक दो लीडर है ना, उनके चिमचे हैं असली। उनका काम चिमचागिरी कर रही है कि उस लीडर ने क्या कहा। उनको पता नहीं वो बुद्धिहीन लीडर है जिसके वो लीडर है। आप खड़े क्यों नहीं होते उनके साथ? बच्चों को अगर अंदर ले गए, लाठियां चला दी उनके ऊपर, धक्का मुक्की कर दी उनके ऊपर, आप क्यों नहीं खड़े हुए? जहां तक कठुआ का सवाल है, कठुआ में बड़े पार्टियां आई, 20-20 बंदे लेके जेल के सामने नारे लगा के गए। जेल तोड़ने गए थे क्या? जेल वाला जो जेलर होता है उसके बाहर खड़े होने का क्या मतलब? क्या था? मैं तो समझता पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी टफर हो चुकी। आई एम सॉरी, ये बात कर रहे हैं ना, मैं सीधे बंदे बुलाए, पूरा 500 वर्कर आपका अच्छा समझदार सबको डीसी साहब के पास भेजा और अल्टीमेटम दे दी। तरीका यही होता है डेमोक्रेसी में। सरकार के साथ कोई भी बात करनी, बाहर मीडिया के आगे नहीं कह सकते आप, पहले सरकार से बात करोगे। There is a law, rule of law. Here is a government, चाहे ए की है, बी की है, किसी की भी है। गवर्नमेंट से बात करनी कि भाई साहब ये टोल आप नहीं बंद करोगे, हम प्रदर्शन करेंगे। आप किससे बात जाके टोल पे बात करोगे क्या? ये लड़के वहां खड़े बेचारे ले रहे हैं, टोल ले रहे हैं, उनसे उनके आगे क्या बात करनी है? कौन है उधर रिस्पॉन्सिबल? एनएच है। और उसके साथ गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, डीसी साहब होते हैं, सांबा का डीसी साहब है, उनसे डेपुटेशन दीजिए भी अपना टोल बंद कराएंगे, तो हम टोल हम उखाड़ने जा रहे हैं। तो जब आप वहां गए, किसको पूछ के गए? जब अंदर चले गए, हमने आपको छुड़ाने के लिए आवाज बुलंद की और हमारी एक दिन पहले हमको छोड़ दिया गया। हमारा टोल में आने का क्या मतलब? और किस जगह हमने बोला कि हम टोल उखाड़ेंगे? चौधरी लाल सिंह है, मटेरियल नहीं उखाड़ता, मैं सियासत उखाड़ता हूं। मैं जड़ें उखाड़ने लग रहा हूं उन पॉलिटिकल पार्टियों की जिन्होंने 70 साल जम्मू का शोषण किया है। मैं उन पार्टियों के साथ उनकी जड़ें उखाड़ना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू को बेचा और बर्बाद किया है। और मैंने और कुछ ये कह रहे थे, जब सरकार में थे तो अयाज शत्रु सिंह जी हैं युवराज, उनको पूछिए, उन्होंने जो बिल लाया था रेजोल्यूशन, उसके लिए कौन वहां पहुंचा था एज ए मिनिस्टर काउंसिल में, और किसने सपोर्ट करवाई थी? तो पूछो जरा सा। नंबर ये 1। नंबर 2, कौन आदमी था जिसने जम्मू की स्टेट 2004 में एज ए पार्लियामेंटेरियन ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आई स्पोक देयर कि जम्मू कश्मीर का एक ही सॉल्यूशन है, जम्मू को स्टेट और लद्दाख ड्यूटी मांग रहा है। और कश्मीर वालों को पूछ लो, हम तो स्टेट मांग रहे थे। ये मैंने कहा जो सोल्यूशन है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं। अभी भी कह रहा हूं, जम्मू की स्टेट बना दो। ये मिलिटेंसी उग्रवाद जो हमको दिख रहा है, सारा बॉर्डर मैक्सिमम जम्मू के साथ लगता है। जम्मू स्टेट होगी, कोई घुस नहीं पाएगा। जी वेरी क्लियर। डिजीज उधर है, इधर इन्फेक्शन है, एक दिन में खत्म होगा। चौधरी साहब, और यहां तक सवाल है उन लोगों पॉलिटिकल पार्टियों का
जो किसी को शह देंगे और उसके बाद सहयोग नहीं करेंगे। हम शह नहीं देते। हम सांबा के हमारे 2 नौजवान वहां बैठ चुके थे हमारे बगैर पूछे, हमारी पार्टी के, बिल्कुल उन्होंने गलत किया और बैठे, हमें बगैर पूछे बैठे, उठे भी बगैर उठे। मेरे 2 बंदे बैठे रहते, मेरे से बात करते उठना, मैं कभी नहीं उठ रहे। हम तो पहले बैठते नहीं, फिर उठना क्यों है? या मरेंगे या जीत के आएंगे। यही बात, यही सांबा के बाहर में भी कल जो उनकी एसोसिएशन है, उनके जो प्रधान थे मनदीप जी, उन्होंने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं जो NHI जो कल जो जाम हुआ उसका असर ये रहा कि वो खुद भी जो है वहां पर मान कर आ गए कि NHI, क्योंकि NHI का टीम का मेंबर जब चेयरमैन जब यहाँ पर आया अधिकारी, उसने सीधा बोल दिया हमारे इख्तियार में नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से NHI जाने का क्या मतलब? मुझे बताओ कितने फुलिश हैं। मेरी सरकार हो, मेरे पास पेन हो, कागज हो, तो मैं NHI मेरे आगे क्या है? सरकार है किसकी है? दे आर मेकिंग फूल। हम लोगों को बेगूसराय से बीजेपी ने टोल लगाया, लोगों को शर्मा दी। जब बीजेपी का नारा लग रहा था, एक सांबा वाले ने लगाया, तो ये जो लड़का बोल रहा था इस समय, आप जिसकी बात कर रहे हो, हमें सवाल कर रहे हो, वो उठ के चला गया कि बीजेपी के खिलाफ नारे लगाओ। मामा लगते बीजेपी के। जब जो सरकार, जिसकी सरकार हुकूमत कर रही है और उसकी सरकार के बंदे कहते हैं मैं बीजेपी का हूं, ये फलाना है, ये फलाना है, तो बीजेपी ने जो टोल लगाए, अब बीजेपी से रिजाइन क्यों नहीं करते? डोगरा स्वयं संगठन आपका वेलकम करेगी और फिर आपको ही आगे लीडर बना के आपके साथ चलेंगे हम। ये टोल छोड़ क्या बात करते, सब ठीक कर देंगे। आप सारे लोग इन पार्टियों में रहना चाहते हैं, जो पार्टियां टैक्सेस लगा रही हैं। शायद टोल टैक्स की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने लोगों के स्मार्ट मीटर लगा दिया, आपने तो तबाही कर दी सारी। हमें स्टेट सेक्टर डोमिसाइल बना दिया। ये बीजेपी ने किया, आप लोग बीजेपी ज्वाइन करते हो। और जितने लोग बीजेपी में ज्वाइन किए, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, whether they belong to any caste and color, they belong to that. I'm sorry कि इन्होंने गलतियां करके और नानी खसम कर तोतरा चटियां पर है, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और हमारे साथ बात करेगा कोई? हमने सुनो, हमने जिंदगी में ना सौदेबाजी की है, ना सौदेबाजी पसंद है। हमने किसी को नहीं कहा हम टोल उखाड़ेंगे या टोल तोड़ेंगे, ना आज कहा ना कल कहेंगे। हमने जब हमारा मकसद जो है, वो जितने टैक्सेस लग रहे हैं, आज लोग बिजली देने के, बिजली का किराया देने के काबिल नहीं रहे लोग। क्या मैं गाँव घूम रहा हूँ, नहीं किराया देने की बिजली कट रही है। आप थोड़े दिन देखोगे जम्मू में गांव, आधे गांव में बिजली बंद होगी, आधे गांव में अंधेरा होगा। जो लोग मेरे इलाके में कहते थे, किसी इलाके में, वो देखो हिमाचल बिजली चल रही है, लाल सिंह जी हमारे अंधेरा है, क्योंकि वहां पोल नहीं थे, मैंने लगवाए, घर घर मैंने काम करवाया। अब हिमाचल से ज्यादा क्यों मारा लगा, हिमाचल के साथ भी लगता है, हिमाचल से ज्यादा टिमटमा रहा है। अब आप अंधेरा डालना चाहते हो, हैं? लोगों को कहते हो जहां बिजली नहीं थी हमने वहां खंबे लगाए, खंबे करने चढ़ रहे ना। जब किराया इतना ले लोगे, दे नहीं पाएगा किराया। कल एक बंदा मेरे साथ रो रहा था बसोली में, मैं 10,000 रुपये कहां से दूं? एक बंदा रो रहा था, आपने उस पर देखा होगा, आपके भी चैनल में बोल रहा था, मुझे टोटल 10,000 रुपये वो है, 10,000 रुपये मुझे किराया, 8,000 रुपये मेरी इनकम है, 8-10,000 मुझे किराया हुआ बिजली का। रोटी कहां से खानी, बच्चे कहां से पढ़ाने? और फ्रीडम हो ऐसी सरकार का, यार क्या करते हो आप लोग? और ये भी कुछ लोग अभी भी समझ नहीं आ रही। आई एम नॉट फुलिश। और सुनो, आप कहते हैं कि हम कहां थे, हम रोज सड़क पे होते हैं, रोज किसी गांव में होते हैं, रोज जलसे करते हैं, जन संपर्क करते हैं लोगों को। आज तो आप ये डोगरा डोगरा कह रहे हो, मैंने सिखाया, मैंने। आज जो जितने लोग कह रहे हैं या डुग्गर या डोगरा, मैंने सिखाया, मैंने कश्मीरियों को सिखा दिया। एक दिन महबूबा मोती आई थी, डोगरों को भी ये करना चाहिए। उस समय तो कह रही थी डोगरे, ये उनकी पगड़ी गंदी कर रही थी। ये सारे लोगों को डोगरी मैंने सिखाई। चौधरी साहब, एक सवाल में सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और स्लो टोल पर ही पूछना चाहूंगा। क्या नो रोड नो टोल ये स्लोगन होना चाहिए या नो इलीगल टोल होना चाहिए? क्योंकि जिस टोल की पीएमओ जितेंद्र सिंह जिक्र ही नहीं करते, वो कहते हैं ठंडी खुई में हमने जो है रिलैक्सेशन दी है, ठंडी खुई मिट्टी का जंजाड़ बना हुआ, वहां कोई टोल नहीं है। लेकिन स्लो टोल पर जो है वो सियासत जो है वो सारी की सारी हो रही है। मेरी सुनो, कोई सियासत नहीं, लोगों को इस टोल की खातिर कंफ्यूज किया जा रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट लड़ने के लिए। लोग इस टोल चौनी के टोल में झगड़े में फंसे रहे और एक दूसरे को बदनाम और धक्का मुक्की करते रहे और सरकार बचती रहे। हमारे रविंद्र रैना जी कितने मेरे अजीज हैं, सारे दिन लोगों की गाली खाते हैं, किसके लिए? बीजेपी को बचाते रहते। और जिनको गाली बढ़नी चाहिए, सरकार कोई चला रहा है, वो देखो प्रेसिडेंट हो, सिर्फ एक वो आगे मुखड़ा दिखा के गाली खाते। मुझे किसी ने कहा ये बेवकूफ है, मैं कहा इज नॉट फुलिश, ये पार्टी को बचा रहा है। आप इसका मजाक लो, जो मर्जी करो, इसकी नकलें करो, लेकिन आप जो जहां कानून लागू कर रहे हैं
वो छुपे हुए हैं, वो तो दिख नहीं रहे। लेकिन जो आदमी फेस कौन कर रहा है, जिसे कोई कानून किसी पे लागू नहीं किया। पार्टी का प्रेसिडेंट क्या होता है भाई? पार्टी को खड़ा करता है, पार्टी बनाता है। जब जो सरकार में चला जाता है वो सरकार चलाता है, और जितने सरकार के कानून बनते हैं वो बनाता है। लेकिन क्या तब सही है जब जो बीजेपी पार्टी को सेव करने की बात, मैं नहीं पे कहूंगा, कुछ भी कटाक्ष करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब रविंदर रैना जी जब जनता के बीच में जाते हैं और जब वो वादा करके आते हैं, जब उनको पता है कि दिल्ली में जब वो जाते हैं वहां पर उनको फटकार कर जो है वो घर वापस भेज दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है एलजी राजा है, एलजी के पास जाओ, एलजी के साथ सहमति करो। आप कह रहे हो ना कि फटकार, मैं कह दूं वो फटकार, अगर उसको फटकार पड़ती है प्रेसिडेंट से उसको दोबारा बनाते। अब क्या बातें करते आप लोग भी कितने भोले हैं, मीडिया वाले भोले हैं, बाकी तक बढ़ना तो नहीं डाले तो बाकी क्या करना। आपको ये लगता है कि जो इंसान जनता में जाकर जो बोल देता है कि मैं हमारे डेली वेजर जो है वो पक्के हो जाएंगे, हम कर देंगे, जो ये क्या देता है प्रॉपर्टी टैक्स पे उन्होंने कहा कि अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने। सुनो, डेली वेजरों को ये क्या के खत्म कर दिया। आज डेली वेजर है कहाँ? हजारों में सैकड़ों में आ गए। अब सारे उसके दफ्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। अब डेली वेजर कहाँ चलेगी? ये झूठे वादे कर करके, जैसे वो डॉक्टर किसी को लगा देते ना, वो दवा देते ना, ये काम हो गया सबका। आना किसी को कह देना तेरी मदद करूंगा, प्रो नहीं कर दो। अरे मैंने जब कहा इनको, मेरे लड़के गए थे ये पठानिया वगैरह सारे, ये जितने थे भी, ये उनके पास गए थे कि चौधरी साहब उनके आपके जलसे में आते हैं, आपकी मदद करेंगे सब। उन्होंने ना उनको नहीं लाना, बीजेपी नाराज हो जाएगी। ले लो, खुश हो, पपियां लो उनकी, मौजा मारो। जब भी मेरी सरकार बनेगी ना, नहीं बनाओगे, वैसे काफी तो आप रिटायर हो गए हो, बगैर तनख्वाह बगैर पेंशन हो। जब मेरी सरकार नहीं बनाओगे तो फिर अगली सरकार उसके बाद कब सोचोगे? तो फिर रिटायर ही रहोगे। मैं कहता हूं मेरी सरकार बने, मैं बनाऊं, आप बनाएं। आप जो रिटायर भी हो चुके हैं उनको भी पक्का करके उनके पैसे घर भेजूंगा मैं, चौधरी लाल सिंह। अंडरस्टैंड सर? आखिरी सवाल, काम करने वाले में मैं जानता हूं। देखो, गरीबों की, बच्चों की बाजू कट गई, पोल पे बंदे मर गए, टांगे कट गई। पता करो उनके घरों में, आप जाते हो कई बार, शरी हम लोग फिल्में दिखाते हैं उनकी, किसका असर पड़ रहा भाई सरकार के ऊपर? किसी का नहीं पड़ा, किसी का। कितनी बेशर्मी है। मैंने कहा था कोई कंडीशनल वापस नहीं आना, आप कोई कंडीशन नहीं उठाना, हम आपके साथ हैं, सोमवार तक हमें देखिए। अगर आप रात को छूट गए, ये आपको पता है कि आप कैसे छूटे, तो मैं आप पे कोई इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा जलसा सोमवार शुरू होना था, वो मेरा प्रोग्राम बड़ा पक्के ठक्के तरीके से होता है। मैं अहिंसा, मैं पीसफुल डेमोक्रेटिक एजुकेशन लड़ता हूं। मैंने 5 साल से लड़ रहा हूं, मैंने किसी को अंदर नहीं करवाया था, ना मरवाया। और मैं एक एक मसले को लेके, लोग मेरे अवेयर हो जाएंगे, हटा देंगे इनको, अंदर जाएंगे, टी करेगा वो, एक बार टी होगा, इनका पी हो जाएगा, खत्म, फिनिश। अब 5 तारीख का समय दिया गया है। अब मैं कह, अब मेरी 5 तारीख का जो समय दिया, इसके बाद भी अगर सरकार, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम रोड जो है वो काम लगा देंगे, मेरा ये कहना है कि इलीगल टोल। मैं ये कह रहा हूँ अब चौधरी लाल सिंह जी का क्या स्टैंड रहेगा आगे? मेरा टोल पे कोई स्टैंड नहीं है। जो एजिटेशन लड़ रहे हैं लड़े, इनको मेरी जरूरत है, मैं उनका साथ दूंगा। और मैं फजूल की बातों में नहीं पड़ता। अगर आपको चाहिए मेरा सहयोग, आप अपनी गिनती कर लेना, आपके पास कितने बंदे हैं, आपसे मैं 100 गुना ज्यादा लेके आऊंगा, कर लो। लेकिन ये चौधरी साहब, ये सहयोग तो जनता को चाहिए। आप युवा राजपूत सभा की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल है, ये तो जनता चाहती है कि टोल जो है, जो सामा में हंगर स्ट्राइक में बैठे थे चौधरी साहब, उनका तो टोल भी नहीं कट रहा था, लेकिन वो तो फिर भी हंगर स्ट्राइक में बैठे थे। तो सहयोग तो जनता को चाहिए, आपका सहयोग जनता को चाहिए। जनता को सहयोग मेरा चाहिए, तो उनको कहो वार्ड नंबर 2 कठुआ में रहता हूँ, जिसको मेरा सहयोग चाहिए मेरे गेट पे आ जाए। मैं गिनती करूँ किसको चाहिए, घर में सहयोग, झूठियां पपियां, मैं चलता रहा, लड़ता रहूं, आप घर में मेरा सहयोग मांगोगे। बाहर आओ, बाहर सहयोगियों, बाहर आओ, मेरे पास आ जाओ, मैं आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे चलो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौधरी लाल सिंह की सियासत को डाउन करने के लिए ये सारा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। सच्चाई डिले हो सकती है, सच्चाई रुक नहीं सकती, सच्चाई दबाई जा सकती है, सच्चाई को फिर उठती है। न्यूटन का 3rd लॉ, ऑपोजिट रिएक्शन होता है, फिर उतना उछल के सामने आता है। इसलिए हम कोई भी किसी चीज की परवाह नहीं करते। दिस इज वेरी क्लियर। लोगों, मेरा से जो, अगर मेरा से जो चाहिए आपको,
तो आपके बगैर मेरा मैं क्या कर सकता हूँ? यू कम, गेट खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, तुम्हारे लिए आ जाओ, है ना? लेकिन जम्मू की जनता ने ये कहा कि हमने सहयोग तो युवा राजपूत सभा के लिए भी कहा था। आज जो है कई लोग, जनता भी ये कह रही है कि युवा राजपूत सभा जो है कहीं ना कहीं इस जो जेल से पहले जो थी वो अब वो बात नहीं आ रही। कहीं ऐसा आपके साथ भी ना हो कि आप सहयोग तो मांग रहे हैं, बाद में आप भी बात सुनो, कहाँ राम राम और कहाँ टेंट है? क्या बातें करते हो आप? जब गुरु की बात करते हो तो गुरु गोविंद सिंह का मुकाबला कर पाओगे किसी के साथ? जब लीडरों की बात करते हो तो सारे लीडर एक जैसे? कितने लीडर थे यहाँ जिन्होंने लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ? कितने लीडर जो हम तो पावर छोड़ के आए हैं? कौन लोग जो किसी खाते में नहीं थे वो वहां वापस आए हैं? हम तो नहीं गए। आप किसकी बात कर रहे हो? जो वो किया है वो लाल सिंह करेगा? नहीं करेगा। लाल सिंह वो करेगा, इसकी अकल भी है, बुद्धि भी है, समझ भी है। आई एम पोलिटिकल वेरी मच मैच्योर पर्सन, आई नो बेटर। मैं पीस, अहिंसा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं, आई एम सॉरी। वकीलों ने केस किया हुआ है उधर, सुना है, टोल का। और दूसरा नंबर, इन्होंने उनको टीम मंगवाई। किसने मंगवाई? कौन थे वो? टीम का काम क्या था? वो कहते हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते थे, दूध लेना आए इधर, दूध लेना आए ना। तो अभी ये क्या लेने जा रहे हैं वहां पे? गर्मी दे दे उनको। मेरे पास आते, सुनो, एमपी साहब पुल पे खड़े होके क्या बोलते हैं लोगों, अगर आप इसमें बह गए, जो टूटा ना उधर ना तरना, अगर आप इसमें बह गए, आप क्रॉस करते हो, मैं जिम्मेवार नहीं। मेंबर पार्लियामेंट जिम्मेवार लोगों का, मिनिस्टर ने जिम्मेवार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो जिम्मेवार मैं, मतलब जिम्मेवार मैं हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं और रहूंगा। दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी लाल सिंह जी ने साफ कर दिया कि सरोल टोल पर जो है सियासत नहीं हो रही है, लेकिन सरोल टोल पर जो चीजें पिछले कई दिनों में बीती और जो अब जो कटाक्ष हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। और जम्मू की जनता जो सड़कों पर थी टोल को लेकर, जो साथ दे रहे थे, उस साथ को कहीं ना कहीं अब मिस किया जा रहा है। और जो चक्का जाम हुआ उसको लेकर काफी सवाल जो है खड़े करते हैं। जब एनएचआई की टीम ने यहां ही साबित कर दिया था कि हमारे बस में कुछ नहीं है, पार्लियामेंट में है, ये सरकार करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इख्तियार है, तो फिर आखिर आप लोग दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इख्तियार नहीं है। सरकार दिल्ली में हो, सरकार यहां हो, यहां के लोग भी, यहां की पार्टी भी उतनी पावर रखती है जितनी वो है। अगर बीजेपी का दफ्तर खुला है तो अगर बीजेपी चला तो जहां के बीजेपी के लोग चला रहे हैं, अगर इनकी सुनाई नहीं हो रही तो उस दफ्तर में इन्होंने शादी की हुई है क्या? टूटती नहीं क्या? डर लगता है आपको? लगता है डर लगता है कोई टिकट नहीं मिलेगी इसलिए नहीं? इन्होंने कह रहे हैं हमने 50 पार छोड़ो, पार हो गए सारे। और मेरी सुनो, कह रहे हम चांद पे पहुंच गए, भारत चांद पे पहुंच गया, लेकिन तरना खट का नाला नहीं क्रॉस हुआ। अंडरस्टैंड? कड़े सवाल चौधरी लाल सिंह जी खड़े करके जाते हैं हमेशा। आखिर में जाते जाते भी कुछ ऐसा जरूर बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू की जनता की, और जो लोग ये दावा करते हैं कि आने वाले सियासत के प्रधान मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हमारे यहाँ की सरकार होगी, 50 के पार होंगे, लेकिन जनता शायद अब ये सब वादे जो है वो छूट, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन सरोल टोल पर जो बीता है, ये अभी भी एजिटेशन, चक्का जाम, टाइम है 5 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद क्या क्या होगा सरोल टोल प्लाजा पर, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। इस पर आगे कई और इंटरव्यू जो है वो मेरे आने वाले हैं, और हर एक चीज का समक्ष जो जनता हमें फोन कर भी बार बार ये पूछ रही है कि आप इन लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे, इन लोगों का इंटरव्यू करें, तो मैं उनको भी जवाब देना जरूर चाहूंगा। आहिस्ता आहिस्ता हर आपके सवालों के जवाब जो है वो हमारा चैनल और मैं हरमीत सिंह पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की। बाकायदा आप JNK न्यूज को फॉलो करें, शेयर करें और अपना विचार जो है वो दर्ज करना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी सुरजीत के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।